वरिष्ठ समाज सेवी उन्नाव की अनु टंडन ने बताया कि 25 वर्ष से कार्य कर रही है और समाज के लिए व जनता के लिए लगातार काम कर रही है। प्रेजेंट टाइम में समाजवादी पार्टी में है। हमारे जनसत्ता टुडे चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस तारीख जनता की समस्या हल करने की कोशिश करती रहती हैं, बराबर निरंतर उनके प्रयास जारी हैं। किया है, 25 साल से काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। घर का कभी कोई छोड़ता नहीं है। तो अब मैं अपने परिवार से ये कह रही हूँ कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं और कर सकूँ। मतलब आप ये एक संदेश देना चाहती हैं कि जैसे आप ये जनता, उन्नाव की जनता आपके हाथ पर इतना और मजबूत करे, जैसे कि उनकी, जैसा कि शादियों में हर जगह पे आप मौजूद रहते हैं, जो गरीब बच्चे उनके साथ ज़्यादा वो करती हैं, और आपके पैर मजबूत हो जाएंगे तो और उनकी मदद करेंगे। देखिए, ये तो होती है मदद व्यक्तिगत, जी जी लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब प्रशासन और शासन का एक शक्ति मिलती है तो वो भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें तो पानी की समस्या है, जी जी हैंडपम्प की आवश्यकता है, जी जी। वो मैं व्यक्तिगत नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जैसे कि पानी आजकल अपने जगह शिवनगर में या बाईपास की तरफ देखिए, पानी काफ़ी दूषित हो रहा है। काफ़ी हाँ दूषित पानी है, उसकी लड़ाई लड़ना। हाँ। अभी आज ही मैं शुक्लागंज में थी। जी जी जी। अब पुराना पुल बंद कर रखा है, वहाँ इतना जाम लग रहा है, बच्चों को परेशानी है, व्यापारियों को परेशानी है। तो स्वाभाविक है, जब सरकार में आदमी होता है और उसके पास वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है, तो इन छोटी छोटी समस्याओं के पीछे लग कर काम किया जा सकता है, जो कि अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैम आने वाले चुनाव में जो अगर आप जीतती हैं तो मैम क्या पुराने जो पुल है मैम वो दोबारा खुल सकता है? ऐसा है कि हमारी तो चाह वही है। जी हमारी चाह ये है कि या तो पुराना पुल खोलो, जी जी पर समस्या दूर होनी चाहिए, जी बच्चों बिल्कुल। की और व्यापारियों की समस्या दूर होनी चाहिए। आपको दूसरा पुल बनाना है तो फटाफट बनवाने का काम करो। कहने का मतलब है मैं प्रतिनिधि होंगी, तो प्रतिनिधि का काम क्या है? जनता की आवाज़ सही जगह पे उठाना और करवाना। और जैसे मैम ये गड्ढा मुक्त बीजेपी सरकार कहती है, और जहाँ गड्ढा मुक्त नहीं, सारे हैं गड्ढे गड्ढे हैं, हाईवे का ये हाल है कि अगर आप अच्छी स्पीड में जा रहे हैं तो गाड़ी का पलटते हैं, सारी, इसमें क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ऐसा है कि आप खुद ही देखिए कि मोहान जी 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 वाला जो रास्ता है, जी। वो कितने बड़े गड्ढे हैं। बहुत बिल्कुल करीबन 27 लोग जान दे चुके जी हैं। जी जी। अब इतने सालों में आपने कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव के एक दिन पहले भूमि पूजन कर दिया, इससे क्या जान वापस आ जाएंगी? ये चीज़ें पहले ही ध्यान देनी चाहिए थी। ये स्थिति आई ही क्यों कि इतने लोगों की जान गई? और चुनाव का वक्त आया तब आप घोषणा कर रहे हो। तो ये इस तरह की चीज़ें, जो प्रतिनिधि घर का होता है उसकी सोच समझ अलग होती है, और नीति भी वो ऐसी ही बनाता है क्योंकि उसकी नीयत सही होती है। नीयत अगर सही नहीं होगी तो नीति कहाँ से सही होगी? बिल्कुल सही। अगर वैसे जनता आपको प्रे करती है, उन्नाव की जनता आपको ज़्यादा प्रे करती है और मानती भी है, मगर इसका अगर आपका जीतने के बाद किस तरह से क्या करेंगे आगे, आपके किस तरह के एजेंडा या किस तरह का रहेगा जरा? देखिए, अपने घर में जी चाहे एक माँ हो या कोई भी महिला हो, वो अपने घर के लिए अगर आप पूछेंगे कि आप क्या करेंगे, अरे जो बन पड़ेगा उससे ज़्यादा करूँगी। ये फिर भी जैसे होता है कि मीडिया के तहत आपकी बातें, क्योंकि बीजेपी आप जैसा देख रही हैं कि अपना वो एजेंडा पहले से दर्शकों के, जनता के बीच में ले आती है कि हम ये करेंगे, लुभावने वो सारी चीज़ें, उसमें हम जानते हैं कि आप लोकप्रिय हैं, निश्चल हैं, तो इसमें क्या आप संदेश देना कि आप किस स्तर से, किस तरह से कार्य करेंगी जैसे देखिए, कि जनता? एक उनके मुकाबले मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे कोई इस तरीके के वायदे नहीं करने। मेरा वायदा ये रहेगा कि मेरा घर है, जी जी वो मेरा घर सबसे सुंदर हो। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ भी बोलना हम्म, झूठ है, क्योंकि वायदे करके राजनीति में आप पूरा करते नहीं हो, इसका क्या मतलब है? जी। आपके हाथ में अगर कुछ है तो क्यों नहीं करना कर रहे हो? और मेरे हाथ में होगा तो मैं तो करूँगी। मैम इस जो कि पिछले कई सालों से बेरोजगारी के बारे में क्या कहें, क्योंकि युवा ज़्यादा है, अभी आप देख रहे थे पेपर, यूपी पुलिस के पेपर हुए थे, लेकिन उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो मैंने पहले बात की जी कि उन्होंने, उनकी नीयत नौकरी देने की नहीं बिल्कुल थी। मैम। अगर नीयत नहीं थी नौकरी देने की, हम्म। तो इसीलिए उन्होंने जो है 60,000 जगह के लिए 60 लाख बच्चों को बुला लिया और उसके बाद पेपर निरस्त कर दिया। तो क्या मतलब था?
अभी एक और उन्होंने जॉब निकाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, बल्कि अब चुनाव आयोग आचार संहिता चालू है, तो ये सब क्या है, इसका क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, चुनाव आ रहा है तो बहुत सारी घोषणाएं होंगी। 10 साल गुजर गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इन 5 सालों में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैम बाकी जो है उन्नाव में सड़कें जो गलियाँ हैं मैम, वो तो काफ़ी उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है मैम, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि जो रास्ते होते हैं, गलियां होती हैं, उनके बहुत सारे फंड्स अलग अलग विभाग में आते जी हैं। मैम। सारे सांसद के उसमें नहीं नहीं, होते मैं हैं। समझता हूँ। वो कोई पीडब्ल्यूडी का होता है, कोई जिला पंचायत के द्वारा होता है, कोई प्रधान के बजट में आता है। ये सरकार का एक दायित्व होता है कि जहाँ पर भी सड़क अगर ठीक नहीं है उस पर वो काम करें। और एक प्रतिनिधि जैसे मैं हूँ, अगर आप कोई मुद्दा उठाएंगे वो मेरे हाथ का नहीं होगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि जिस विभाग का है उस पर दबाव बनाएं। बिल्कुल।